पहले बात दिल्ली की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। आतिशी मारलेना को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इससे पहले आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में दो नामों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें आतिशी के अलावा कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन बैठक के दौरान आतिशी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाली तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद वर्तमान समय में भारत की ये दूसरी महिला सीएम भी बन जाएंगी। तो आतिशी अब दिल्ली की अगली सीएम होंगी। ये बड़ी खबर अब दिल्ली से निकल कर आ रही है। आप विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं आतिशी। उनके नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा था विधायक दल की बैठक में, जिसका स्वागत किया गया आप कार्यकर्ताओं की तरफ से और उनके नाम पर अब मुहर लग गई और इसी के साथ दिल्ली को अगला सीएम मिल गया है। और आइए सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली। जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री?
क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो आतिशी मीडिया के सामने अपना बयान रख रही थी और अब वो ये कह रही है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और अब इसी के तहत वो काम करेगी कि अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस बात को जहन में रखते हुए काम करेंगी कि अगला मुख्यमंत्री एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए। दिल्ली की जनता की मैं सेवा करूंगी, साथ ही साथ आपके कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि किसी तरह का स्वागत उनका ना किया जाए, माला ना पहनी जाए, शुभकामनाएं ना दी जाएं, क्योंकि एक दुख की घड़ी भी है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो आतिशी अब अगली मुख्यमंत्री होंगी और भावी सीएम मीडिया से मुखातिब हो रही थी थोड़ी देर पहले, जिसमें औपचारिक ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभालेंगी और दिल्ली सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाती रहेंगी। साथ ही साथ बीजेपी पर उन्होंने साजिश रचने का भी आरोप लगाया। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सैयद मुअस्सिर। उनका रुख कर लेते हैं। सैयद, भावी सीएम अभी मीडिया से मुखातिब भी हुई हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, अगला सीएम एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने, इसी पर वो काम करेंगी। अब बिल्कुल हिमांशी, देखिए जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री के तौर पर जब नाम का ऐलान हुआ आतिशी का, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज अ चीफ मिनिस्टर। हालांकि अभी संवैधानिक तौर पर शपथ नहीं ली गई है, लेकिन फाइनल हो चुका है, नाम का ऐलान हो चुका है, इसलिए सीएम कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। वजह इसके पीछे की यही है कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिन पहले जब उन्होंने जेल से आने के बाद पहली बार जनता के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी चीज़ें कहीं, अभी आतिशी ने भी वही चीज़ें की कि मैं अपने आप को सिर्फ एक तरीके से, अगर मैं कहूँ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे, 2025 के जो चुनाव होंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री, यानी आतिशी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि वो अगले 3 से 5 महीने की ही मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और मजबूरी में बनाई गई हैं। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से आतिशी का नाम पारित किया गया,
अरविंद केजरीवाल ने नाम पर सहमति जताई और सबके सामने ये कहा कि आतिशी को अगला मुख्यमंत्री होगा। ये चीज़ें कल देर रात जब मीटिंग हुई थी पीएससी की तभी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था 99%। ये आज एक औपचारिकता भरती जब विधायकों के साथ मीटिंग करने के बाद, जेबीसी मीटिंग करने के बाद ये नामों का ऐलान किया गया। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो देर रात ही जब मीटिंग हुई थी पीएससी की तभी फाइनल कर दिया गया था। अब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है हिमांशी की, किस तरीके से वो दिल्ली के जो काम पिछले 5 से 7 महीने पहले से रुके हुए हैं उनको कैसे सुचारू रूप से चलाती हैं। दूसरी चीज जो आरोप सीधे तौर पर लगाया कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए ये चीजें करवा सकती है, यानी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, महिलाओं के बस फ्री हॉस्पिटल की बात हो, इन सब चीजों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से कि एलजी के जरिए इन कामों में रोड़ा अटकाया जाए या ये काम ना होना। लेकिन अभी भी जिस तरीके से आतिशी कहते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिली है। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, उसके बाद जो है कह सकते हैं शीला दीक्षित थी और तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, तो इससे एक थोड़ा सा फायदा महिलाओं के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में 41% जो भागीदारी है वोटिंग की वो महिलाओं की है। तो 2 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है वो साफ तौर पर है। अब सीधे तौर पर यह कहा जाता है आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां सरकार के जरिए आगे करती रहेगी। हिमांशी जी सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है और इस बार कोई सरप्राइज अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया। जिन नामों को लेकर चर्चा थी, जो सीएम रेस में शामिल थे, उन्हीं में से आतिशी का नाम था और अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं का प्रस्ताव रखा नाम का। तो आतिशी को कमान पर बीजेपी का निशाना अब सामने आया है। आतिशी केजरीवाल की कठपुतली सीएम होंगी। दिल्ली बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि आतिशी केजरीवाल की कठपुतली होंगी और पोस्टर में भी लिखा है, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया गया है, कठपुतली सीएम आतिशी को बताया गया है इसमें, और ये कहा गया है कि ये केजरीवाल की कठपुतली साबित होगी। ये वो पोस्टर है जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि अब आतिशी अगली मुख्यमंत्री होगी, इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया और इसी के बाद दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर जारी कर निशाना साधा गया अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर। यह कहा गया है कि ये मात्र महज कठपुतली सीएम की तरह काम करेंगी। और इस बीच और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आतिशी का नाम सामने आया है मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी अब बड़ा बयान दिया है। ये कहा है कि आतिशी को 2 जिम्मेदारी दी गई हैं। अब आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होना है, 2 करोड़ दिल्ली वालों के लिए वो काम करेंगी। गोपाल राय ने जब मीडिया के सामने ये औपचारिक ऐलान किया कि आतिशी ही अगली मुख्यमंत्री होंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 2 बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। और अब आपको सुनाते हैं आप नेता सोमनाथ भारती ने क्या कुछ कहा। सबने एक, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। और अब आपको सुनवाते हैं कि कैलाश गहलोत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगी, डमी सीएम बनाया गया। बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई चिंता नहीं। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। डमी सीएम मैं कहूँगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है।
आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ है क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। समय आ गया है कि अब चूंकि आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, रिकमेंड करें चुनाव जल्दी हो जाए। खुद कहती हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूँ, कर दें। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी भारत।